दोस्तों, आज मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं। सेबी और एनएससी में से बॉस कौन है? आप सोचिए, तब तक हम इस वीडियो में चर्चा करते हैं। सेबी कहता है रिसर्च एनालिस्ट या रिसर्च एंटिटी अपने क्लाइंट्स को बैंकिंग जैसे प्रोडक्ट जो कि सेबी के दायरे में नहीं आते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर ऐसे बैंकिंग प्रोडक्ट से जुड़ी कोई शिकायत होती है तो सेबी उस शिकायत को नहीं देखेगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट सेबी के अंडर नहीं आते हैं। यहीं पे एनएससी क्या बोलता है? एनएससी बोलता है यह साफ किया जाता है कि स्टॉक ब्रोकर भले ही उनके पास रिसर्च एनालिस्ट का रजिस्ट्रेशन भी हो, उन्हें एनएससी के 16 जून 2025 वाले सर्कुलर में दिए गए नियमों का पालन करना होगा। इन नियमों के अनुसार स्टॉक ब्रोकर्स को बैंकिंग, लैंडिंग प्रोडक्ट जैसे होम लोन, व्हीकल लोन, पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, लेस आदि डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में बेचने की अनुमति नहीं है, सिवाय उन प्रोडक्ट्स के जिन्हें सेबी ने खास तौर पर परमिशन दी है। तो सच क्या है और गलती की सजा किसे मिलेगी? आज सब कुछ सरल हिंदी में समझते हैं। सेबी ने रिसर्च एनालिस्ट के एफएक्यू में साफ लिखा है, रिसर्च एनालिस्ट या रिसर्च एंटिटी बैंकिंग प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि बैंकिंग प्रोडक्ट सेबी के दायरे में नहीं आते हैं। यानी होम लोन, पर्सनल लोन, एनबीएफसी लोन, इन सब पर सेबी का कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए सेबी ने इन पर कोई रोक नहीं लगाई है। अब दोस्तों, रिसर्च एनालिस्ट और रिसर्च एंटिटी का फर्क समझते हैं। अब ध्यान से सुनिए। इंडिपेंडेंट रिसर्च एनालिस्ट सिर्फ रिसर्च करता है। रिसर्च एंटिटी जिसके पास स्टॉक ब्रोकर का भी रजिस्ट्रेशन है और रिसर्च एनालिस्ट का भी रजिस्ट्रेशन है, वो रिसर्च एंटिटी होता है। अब अगर कोई स्टॉक ब्रोकर प्लस रिसर्च एनालिस्ट है तो सेबी की भाषा में वो रिसर्च एंटिटी है, और सेबी खुद कह रहा है रिसर्च एंटिटी बैंकिंग प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यानी स्टॉक ब्रोकर बैंकिंग प्रोडक्ट बेच सकते हैं, कोई भी पाबंदी नहीं है। अब एनएससी क्या कह रहा है? एनएससी का कहना कुछ और है। एनएससी ने सर्कुलर निकाला और कहा ब्रोकर बैंकिंग प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता है, चाहे उसके पास आरए का रजिस्ट्रेशन क्यों ना हो। यहीं से कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। सेबी कहता है कर सकते हो, एनएससी कहता है नहीं कर सकते हो। फिर आया 24 दिसंबर 2025 का एनएससी का यू टर्न सर्कुलर। अब एनएससी कहता है ब्रोकर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन सकता है, लेकिन रेफरल अरेंजमेंट कर सकता है। मतलब ऐप पर लोन लिंक दिखा सकते हो, क्लाइंट को बैंक एनबीएफसी तक भेज सकते हो, पर खुद लोन नहीं बेच सकते हो। एग्रीमेंट में पार्टी नहीं बन सकते हो। यानी नाम बदला, काम वही। डिस्ट्रीब्यूशन से रेफरल पर लगभग वही काम है। अब डिस्ट्रीब्यूशन और रेफरल में फर्क समझिए। सरल भाषा में डिस्ट्रीब्यूशन बेचने की जिम्मेदारी है, आपको कमीशन मिलता है, आपका रिस्क होता है। रेफरल में सिर्फ आप नाम देते हैं, लीड्स देते हैं, जिम्मेदारी नहीं होती है। एनएससी कहता है डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, रेफरल करो। तो दोस्तों, असली बॉस कौन? कानून की भाषा में सच ये है, सेबी मार्केट का रेगुलेटर है, एनएससी सेबी के अंडर काम करता है, तो लॉ के हिसाब से बॉस सेबी हुआ। लेकिन ब्रोकर्स एनएससी के मेंबर्स होते हैं। एक्शन पहले एनएससी लेता है, इसलिए ग्राउंड रियलिटी ये है सेबी सही हो सकता है, लेकिन ब्रोकर को एनएससी का सर्कुलर मानना पड़ेगा। तो अगर आप ब्रोकर प्लस रिसर्च एनालिस्ट हैं तो बैंकिंग प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट मत करिए, सिर्फ रेफरल मॉडल रखिए, क्लियर डिस्क्लोजर रखिए, क्लाइंट को साफ बताइए ये प्रोडक्ट हमारा नहीं है, वरना इंस्पेक्शन हो सकता है, पेनल्टी लग सकती है और आपकी मेंबरशिप भी रिस्क में आ सकती है। तो आज की वीडियो का निचोड़ यही है, सेबी बोलता है कर सकते हो, एनएससी बोलता है नहीं कर सकते हो, और ब्रोकर बीच में खड़ा है। दोस्तों, वैसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आज के समय में यह बिल्कुल सामान्य बात हो गई है। पहले सेबी कोई कानून लाता है, फिर उसका क्लैरिफिकेशन आता है, उसके बाद उस क्लैरिफिकेशन का भी क्लैरिफिकेशन आता है, और कभी कभी उसके बाद एक और क्लैरिफिकेशन आ जाता है। हालात ऐसे हो जाते हैं जिस पर कानून लागू किया गया है वह व्यक्ति आखिर में यह कहने पर मजबूर हो जाता है
अरे कहना क्या चाहते हो? हमारे सीजीआई साहब ने भी ये कहा है, जजमेंट इतने सिंपल होने चाहिए कि आम नागरिक उन्हें आसानी से समझ सके। उन्होंने जरूर से ज्यादा कानूनी शब्दों के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी दी है। मैं हूं एडवोकेट विकास गुप्ता और आप देख रहे हैं लीगल कमेंट्री। यहां कानून डराने के लिए नहीं, समझाने के लिए बताया जाता है। जय हिंद।